हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 5 की प्रश्नावली 5.2 पर हम लोग आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर के और 12 तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 13 प्रश्न से शुरू करने वाले हैं। और इनके जो पहले के वीडियो हैं उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए, जो हम लोगों का 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चलिए देखिए हम लोगों का प्रश्न कैसे हल करना है, उसका कॉन्सेप्ट पहले यहाँ पे समझेंगे, फिर इसके बाद हम लोग हल करेंगे। तो देखिए जो कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हो। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3 अंक की संख्या पहले लिख लो भाई। देखिए क्या है, सबसे पहली संख्या आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी या सबसे पहली आपकी 100 होती है। फिर इसके बाद सबसे लास्ट में यानी सबसे बड़ी संख्या वो आपकी 999 है। क्या 100 आपका 7 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं है। 999 भी नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं के बीच में जो एक हमारी श्रेणी बनेगी उसको ज्ञात कर लें। और उसको ज्ञात करने के नियम है कि वो 7 से विभाज्य हो, या हम कह सकते हैं कि 7 की गुणज हो। तो देखिए उसके लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे 100 के आगे 101, 102, 103 इनमें कौन सी होगी। तो उसका पता लगाने के लिए आप 7 का भाग यानी 100 में 7 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे भाग देंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पे कितना बचा 3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 आएगा 30। तो इसका 7 में भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे 0 की जगह अगर आपका 5 हो जाए तो 7 पच्चे 35 हो जाए, पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका 5 होना चाहिए। तो पहली संख्या तो आपकी पता चल गई 105। फिर इसके बाद इसमें 7 और जोड़ देंगे तो 112। भाई देखिए 15 साथी 105, फिर 16 साथी 112, फिर ऐसे ही आप 17 यहाँ पे साथी 119, तो यहाँ पे 119 ऐसे चलते जाएंगे। फिर आपका देखिए यहाँ पे 999, तो आपका 7 का गुणज नहीं है। तो इसके लिए इससे छोटा हमें पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करिए, आप इसमें 7 से भाग दे दीजिए। 999 भाग देंगे 7 एकम 7 और इसके बाद घटाएंगे 2 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। 7 चौक 28 और इसके बाद 1 और यहाँ पे फिर 9, 7 दूनी 14 और इसके बाद यहाँ पे 5 एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि इसमें से आप 5 घटा देंगे। अगर आप इसमें 1 भी जोड़ दोगे तो वो आपका 1000 हो जाएगा, जो कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 999 से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई आपका 994। यानी कि जो हम लोगों की सीरीज बन रही है, जो श्रेणी बन रही है, वो क्या हो गई, 105, 112, 119 डैश डैश 994, ये आपकी श्रेणी बन गई। अब इसके बाद यहाँ से आप पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि पहला भी पद आपको पता चल जाएगा, आखिरी पद आपका 994 है। और यहाँ पे इनका जो सर्वांतर d है वो कितना होगा भाई, 7 होगा, क्योंकि ये सभी 7 के गुणज हैं। अब आप यहाँ पे L बराबर a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे L बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए आप इसको हल कर देंगे। चलिए अब हम लोग नोट करके सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों ने समांतर श्रेणी का पता लगाया था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले प्रथम पद a बराबर आपका 105 है। इसके बाद आप सर्वांतर d बराबर ज्ञात करेंगे 112 से 105 घटाइए तो आपका 7 आ जाएगा। और यहाँ से जो हम लोगों का L यानी कि अंतिम पद वो आपका क्या है, 994। अब इसके बाद आप n बराबर यानी कि पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, L बराबर a प्लस n माइनस 1 और d हम लोग लगा देंगे फार्मूला। तो यहाँ पे L बराबर a धन यहाँ पे n माइनस 1 और d।
यहाँ पे सभी जो ज्ञात मान है वो रख दीजिए, जो आपका ज्ञात होगा वो पता चल जाएगा। एल यानी अंतिम पद आपका देखिए क्या है, 994 है, यही तो है। और बराबर ए यानी कि प्रथम पद जो कि 105 है, और धन यहाँ पे एन हमको पता लगाना, और डी आपका 7 है, सर्वांतर आपने 7 ज्ञात कर लिया था। अब इस 105 को इधर ले आएंगे तो 994 से आप 105 घटा देंगे, क्योंकि ये धन का था, इधर आएगा ऋण का हो जाएगा। अब आप बराबर 7 गुणे n माइनस 1। अब इसके बाद इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए 8 8 9 और बराबर 7 गुणे n माइनस 1। अब जो आपका ये 7 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो इधर ही हम लोग हल कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए n माइनस 1 बराबर 8 8 9 बटे 7, भाग कर दीजिए भाई। तो n माइनस 1 बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 4 बचा, फिर 7 सते 49। एक को आप इधर ले जाइए तो आपका जुड़ जाएगा। तो यहाँ से n बराबर 127 धन 1, यानी कि n बराबर आपका 128, यानी कि जो आपको 100 और 999 या कहें 3 अंकों के वो संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं वो आपकी 128 है, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। जो 13वां प्रश्न आपका हल हो गया। बिल्कुल आगे हम लोग ऐसा ही प्रश्न है उसको भी हल करेंगे 14 नंबर। अगला जो प्रश्न यानी कि 14वां आपका है बिल्कुल 13 के जैसा। क्या कह रहा है, 100 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है, यानी कि 4 के मल्टीपल आप ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे आपने यहाँ पे 13वें में 100 और 999 के बीच की संख्याओं का पता लगाया, वही आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग जो संख्या 10 दी गई है और इधर आपका आखिरी में 250 है, इन दो संख्याओं के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 की गुणज है या 4 से विभाज्य है। तो देखिए 10 तो आपका है नहीं, उसके बाद क्या होगा 12, इसके बाद 12 आपका होगा, यानी कि पहली संख्या 12, फिर 16, 4 पंचे 20, फिर ऐसे ही। अब क्या 250 आपका 4 से विभाज्य है, बिल्कुल नहीं है। तो उसको कौन सी संख्या होगी जो 200 यानी कि 250 से छोटी होगी और 4 से विभाज्य होगी। तो उसका पता लगाने के लिए आप 250 में 4 से भाग कर दीजिए, 4 छंग 24 और आपका 1 बचा 0, 4 दूनी 8 है ना। अगर आप यहाँ पे 2 बचा, एक भी अगर ज्यादा करोगे तो आपका ये 250 से ज्यादा हो जाएगा। हमें क्या करना, इन 10 और 250 के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी, यानी कि जो 2 शेष बचा है वो आप इससे घटा दीजिए। तो क्या बचेगा आपका 248, यानी कि आपकी जो श्रेणी बनी वो 12, 16, 20 और डैश डैश, आखिरी में आपका 248। श्रेणी का पता लगा लिया, यहाँ से आप ए पता लगा लेंगे, इसके बाद एल पता लगा लेंगे और डी पता लगा लेंगे, और इसके बाद आप एन का मान भी ज्ञात कर लेंगे। चलिए नोट करके अब हल कर देते हैं। जो श्रेणी आपने पता लगाई थी उसको यहाँ पे लिख दिया। क्या है, 10 और 250 के बीच की आपको 4 से गुणज है या 4 के कितने गुणज हैं वो पता लगाना है। तो 4 के जो गुणज हैं जो 10 और 200 के बीच में होंगे वो हमने लिख लिए। अब यहाँ से देखिए क्या है, सबसे पहले जो आपका एक प्रथम पद क्या है, a बराबर आपका 12, इसके बाद आप l यानी कि आखिरी में सबसे आपका 248 है, इसके बाद आप सर्वांतर d का मान पता लगा लीजिए। क्योंकि 4 के गुणज हैं इसलिए इनका सर्वांतर आपका 4 ही होगा। देखिए कैसे, 16 से 12 घटाइए तो आपका 4 ही बचेगा, आप 20 से 16 घटाएंगे तब भी 4 आएगा, और आपको n बराबर यानी कि पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो आपका l दिया गया है यहाँ से l ही वाला फार्मूला लगा दीजिए। तो वो आपका क्या होता है भाई, l बराबर a, l बराबर आपका a धन n माइनस 1 और d। यहाँ पे जो ज्ञात मान है उनका मान आप यहाँ पर रख दीजिए और इसके बाद आप हल कर दीजिए, आपका n आ जाएगा। देखिए 248 है आपका l, और यहाँ पे a प्रथम पद आपका क्या है
12 और धन यहाँ पे n-1 और d का मान देखिए आपने 4 पता लगाया। अब इसके बाद इस 12 को इधर ले आइए तो 248 से 12 घट जाएगा बराबर 4 गुणे n-1। यहाँ पे आप घटा दीजिए तो क्या बचेगा भाई 2 3 6 बराबर 4 गुणे n-1। अब जो ये 4 गुणे में इधर आएगा बटे में हो जाएगा तो यहीं पे हम लोग हल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए आपका n-1 बराबर 236 बटे 4। भाग कर दीजिए और भाग करने पर हम लोगों का क्या आएगा देखिए 4 पंचे 20 और 4 नवा 36। तो यानी n-1 बराबर 4 पंचे 20 3 बचा 36 हो गया 4 नवा 36। ये ऋण का इधर है इधर आएगा जुड़ जाएगा तो n बराबर 59 और उसमें 1 जोड़ दीजिए तो n बराबर आपका 60 आ गया। और इस तरीके जो 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज हैं वो आपके 60 हैं। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। तो 14 प्रश्न आपका हल हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक ये आपकी समांतर श्रेणी दी गई है और एक ये के nवें पद बराबर होंगे। तो सिंपल सा तरीका, सबसे आसान सा तरीका, जो आपकी पहली श्रेणी दी गई है इसका nवां पद ज्ञात कीजिए, दूसरी श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए और दोनों बराबर कर दीजिए, हल कर दीजिए, n का मान आ जाएगा। चलिए नोट करके अब हल करते हैं। जो आपकी पहली श्रेणी दी गई है 63, फिर इसके बाद 65, फिर 67 डैश डैश, यहां से हम इस श्रेणी का पहले nवां पद ज्ञात करेंगे, फिर दूसरी श्रेणी नोट करेंगे और उसका भी nवां पद ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम पद a बराबर क्या है भाई आपका 63 है और यहाँ से जो सर्वांतर d का मान ज्ञात कर लीजिए भाई। d बराबर क्या होगा 65 से 63 घटा देंगे भाई 65 और उसमें से 63 घटाइए तो 2 बचा। सर्वांतर भी आपने ज्ञात कर दिया। अब इसके बाद आप an यानी कि nवां पद ज्ञात कर लीजिए। तो nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है भाई a धन n-1 और d। अब यहाँ पे मान रख दीजिए भाई। a का मान आपका देखिए 63 और धन n-1 और d का मान आपका 2 है, गुणा कर दीजिए भाई। तो यहाँ से देखिए an बराबर 63, इस 2 का गुणा इस n और 1 दोनों के साथ होगा भाई। तो 2n और माइनस का 2, इसको आप थोड़ा सा हल कर देंगे तो आपका an आ जाएगा भाई। an बराबर यहाँ से 63 से ये 2 घट जाएगा तो आपका कितना बचेगा भाई 61 और धन का 2n। ये आपका क्या हुआ an आ गया, यानी कि जो आपकी पहली श्रेणी दी गई थी उसका आपने nवां पद ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरी श्रेणी दी गई उसका भी nवां पद ज्ञात करते हैं। दूसरी श्रेणी को यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, 3 है, फिर 10, फिर 17। यहाँ पे देखिए अगर आप प्रथम पद ज्ञात करेंगे तो आपका 3 है और इसके बाद आप सर्वांतर d ज्ञात कर लीजिए। तो 10 से 3 घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा भाई। ये पद लीजिए, उसके ठीक पहले वाला आप घटा दीजिए। 17 लेंगे, उसके ठीक पहले वाला घटाएंगे तो 17 से 10 घटाइए तो आपका 7 ही आएगा। ये आपका क्या हुआ a और d का मान आ गया। अब यहाँ से आप nवां पद ज्ञात कर लीजिए। क्या होता है a धन n-1 और d मान रख दीजिए भाई। प्रथम पद आपका 3 है, धन यहाँ पे n तो हमें पता लगाना है और d आपका 7 है, गुणा कर दीजिए भाई। तो 3 धन 7 n और माइनस का 7, ये देखिए धन का और ये आपका ऋण का घट जाएगा तो क्या बचेगा 7n माइनस का 4। ये हम लोगों का an यानी कि nवां पद आप दूसरी श्रेणी, जो आपकी दूसरी श्रेणी है उसका nवां पद। अब क्या कह रहा है ये दोनों बराबर हैं तो आप बराबर कर दीजिए भाई। तो जैसे ही बराबर करेंगे देखिए आप ये 7n माइनस का 4, 7n माइनस का 4 बराबर इस जो दूसरी श्रेणी आपकी, यहाँ पे देखिए आपका ये n है भाई, यहाँ पे 6 लिख गया तो ये हम लोगों का n है। तो यहाँ पे देखिए क्या है
आपका 7n-4 बराबर ये आपका 61 और उसमें आप 2n जुड़ा हुआ है। अब ये आपका एक रैखिक समीकरण बन चुका है और इस रैखिक समीकरण को हल कर दीजिए, आपका n आ जाएगा। देखिए इस 4 को हम लोग इधर ले जाएंगे और n को इधर लाएंगे। जो चर हम लोगों का n है उसको एक तरफ रखिए भाई, तो 7n माइनस का 2n, भाई ये धन का इधर आएगा, ऋण का हो जाएगा 61 और ये भी धन का हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 5 बचा और फिर n बराबर यहाँ पे 65 हो गया। n का मान ज्ञात करने के लिए 5 गुणे में इधर आएगा बटे में, n बराबर आपका 65 बटे 5 भाग कर दीजिए, तो n बराबर क्या होगा 13 पच्चे 65, यानी कि जो पद है वो आपका 13वां पद, यानी n के किस मान के लिए, n बराबर 13 के लिए दोनों के जो nवें पद है वो बराबर होंगे। तो हम लोगों का जो 15वां प्रश्न है वो हल हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ।